नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम कई गुना मेहनत करते हैं, उसके बाद भी हमें धन की प्राप्ति नहीं होती। कई बार परिवार के सदस्य बीमार रहने लग जाते हैं। लाख प्रयत्न करने के बाद भी घर के अंदर कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं घटित होने लगती है जिसकी वजह से हमें बहुत बुरा और अजीब सा लगने लगता है कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमारे घर के अंदर नकारात्मक शक्तियों का साया या फिर बुरी नज़र या नज़र दोष या फिर पितृ दोष हो जाता है, जिसकी वजह से हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है और परिवार के सदस्यों के मध्य लड़ाई झगड़ा बढ़ना, घर के अंदर दुर्घटनाओं का होना, घर के अंदर डर का होना, भय का होना, इसी चीज़ का संकेत है कि घर के अंदर किसी प्रकार की नकारात्मकता जरूर है जो घर परिवार के सदस्यों को आगे बढ़ने नहीं दे रही है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके घर के अंदर इस प्रकार के संकेत मिलते हैं तो समझ जाइए कि आपके घर के ऊपर निश्चित तौर पर किसी नकारात्मक शक्ति का साया है जिसकी वजह से ऐसा कार्य हो रहा है। तो दोस्तों, बात करते हैं उन संकेतों के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा देखें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते हुए अगर आपके साथ भी यह घटनाएं हुई है तो सावधान हो जाएं। दोस्तों, जैसे कि कई बार आपने देखा होगा कि रात्रि को अचानक आपको लगता है कि आप बिस्तर से गिरने वाले हैं और एकदम आपकी आंखें खुल जाती है। अगर दोस्तों लगातार हर रात्रि के अंदर आपको ऐसा संकेत प्राप्त हो रहा है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपके आसपास नकारात्मकता विद्यमान है। इसी तरह दोस्तों, बिस्तर पर आप सोते हैं रात्रि को, कई बार आपको ऐसा प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति आपके कानों में आकर कुछ कहकर चला जाता है या फिर आपके चेहरे पर एकदम किसी प्रकार की कोई हवा के झोंके का आपको एहसास होता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में इसके बारे में बताया गया है कि यह इस प्रकार का संकेत होता है कि किसी प्रकार की कोई शक्ति, किसी प्रकार की नकारात्मकता या सकारात्मकता आपसे कुछ कहना चाहती है, जिसकी वजह से आपको इस प्रकार के संकेत लगातार मिलने लगते हैं। दोस्तों, इसी तरह देखा जाए तो कई बार क्या होता है कि आप अपने घर के अंदर किसी प्रकार के पौधे को लगाते हैं, जैसे कि तुलसी के पौधे को आपने अपने घर के अंदर लगाया या फिर मनी प्लांट को आपने अपने घर के अंदर लगाया या फिर कोई ऐसा धार्मिक पौधा, चाहे शमी का हो, चाहे पीपल का हो या फिर चाहे पीपल का वैसे घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए, बेल का हो, इस प्रकार के पेड़ पौधे आप अपने घर के अंदर लगाते हैं, लेकिन दोस्तों वह पेड़ पौधे पनपते ही नहीं हैं। देखते ही देखते वह पेड़ पौधे अपने आप ही जलकर समाप्त हो जाते हैं। उनकी आप कितनी ही कद्र या उनकी कितनी ही केयर क्यों न करते हो, लेकिन यह पेड़ पौधे एक समय आने के बाद अपने आप ही सूख जाते हैं या अपने आप ही खराब हो जाते हैं। तो इसका मतलब है यह किसी प्रकार की नकारात्मक शक्ति के संपर्क में आते हैं जो इनको सोखने के बाद भी वह शक्ति समाप्त नहीं होती है। इस प्रकार का संकेत आपके जीवन के अंदर बार बार देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब है कि आपको उचित पूजा पाठ करवाने की आवश्यकता है ताकि आपको इस प्रकार के बुरे संकेतों का सामना नहीं करना पड़े। इसी तरह दोस्तों, अगर आप कई बार क्या होता है कि आपके हाथों से अचानक किसी प्रकार की चीजें गिरने लगती है, जैसे कि आपको अंदाजा ही नहीं होता, लेकिन घर के अंदर कांच की जो चीजें होती है अपने आप ही आपके हाथों से छूटकर गिर जाती है या फिर बार बार आपके हाथों से घर के अंदर तेल का या घी का गिर जाना, खाने की चीजों का गिर जाना, आपको पता ही नहीं होता और ना ही आप जानबूझकर उन चीज़ों को गिराते हैं, लेकिन फिर भी वह चीज़ें गिर जाती है। तो इसका मतलब है किसी प्रकार की कोई नकारात्मकता आपके आसपास विद्यमान है जिसकी वजह से आपको ऐसा कार्य प्रतीत हो रहा है। दोस्तों, आप कैसे पता लगाएं कि आपके घर के अंदर नकारात्मकता है या नहीं है? दोस्तों, मात्र एक गिलास पानी से आप पता लगा सकते हैं। दोस्तों, क्या करें कि एक कांच का गिलास लें। कांच का गिलास लेने के बाद उसके अंदर आप साधारण जो पानी रहता है वह पानी आपको डाल देना चाहिए। दोस्तों, वह पानी डालने के बाद उसके अंदर आपको गंगा जल की 2-4 बूंदे या गंगा जल आपके पास नहीं है तो दोस्तों घर के अंदर किसी प्रकार की कोई सोने की चीज़ है वह एक बार इस पानी के अंदर डुबा दे ताकि वह पानी स्वर्ण पानी माना जाता है। अब दोस्तों उसके अंदर क्या करें कि आप उस पानी के अंदर एक
पीला नींबू ले। दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, नींबू एकदम स्वच्छ ले ताकि आपको पता चल जाए, गला हुआ नींबू ना ले, एकदम ताज़ा आपको नींबू लेना है। चाहे आप हरा भी ले सकते हैं और पीला भी ले सकते हैं, आपको एक नींबू लेना है। लेने के तत्पश्चात आप क्या करें, उस नींबू को आप उस एक गिलास पानी के अंदर किसी भी शनिवार या मंगलवार के दिन डाल दें। और दोस्तों उसके बाद आप क्या करें, इसे अपने घर के मुख्य हॉल में या फिर जहाँ पर आपको सबसे अच्छा महसूस नहीं हो, वहाँ पर आपको उस एक गिलास पानी को रख देना चाहिए। दोस्तों किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मकता होगी, गलत शक्ति होगी, नज़र दोष होगा, तो दोस्तों वह क्या करेगा कि आपको उस नींबू उस चीज़ों को सोख लेगा। दोस्तों 1 सप्ताह के अंदर अंदर वह नींबू उस पानी के अंदर सड़ जाता है और गलकर बुरा हो जाता है, तो इसका मतलब है कि इस नींबू ने कोई नकारात्मकता थी और वह इसके द्वारा सोख ली, और उसके बाद आपके घर परिवार को वह चीज़ प्रभावित नहीं करेगी। दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप नींबू एक गिलास इस पानी के अंदर रखें, 1 सप्ताह तक आपको ऐसे ही रखना है, ना तो इसको छूना है और ना ही इसको बदलना है। वही पानी और वही नींबू उसे 1 सप्ताह तक ऐसे ही रखना है। और दोस्तों अगर किसी प्रकार से आप देखा जाए तो 1 सप्ताह बीतने के बाद भी वह नींबू वैसा का वैसा रहता है, उसके अंदर किसी प्रकार का बदलाव नहीं आता और पानी भी गंदा नहीं होता, तो इसका मतलब है किसी प्रकार की नकारात्मकता या किसी प्रकार की प्रेत बाधा आपके घर परिवार के ऊपर नहीं है, जिसकी वजह से आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर पाता है। दोस्तों इसी तरह अब अगली चीज की बात करें, कुछ ऐसे संकेत भी होते हैं जिनके माध्यम से भी आपको पता चल जाता है। दोस्तों जैसे कि आप जब भी कहीं जाते हैं, आप घर से बाहर आते ही जूतों को खोलते हैं और जूते हमेशा उल्टे खुलते हैं। जैसे ही घर के अंदर आए, जूते हमेशा उल्टे या एक दूसरे के सामने की तरफ खुलते हैं, तो इसका मतलब है किसी प्रकार की नकारात्मकता या किसी प्रकार का विघ्न आपके घर परिवार के अंदर आने वाला है और इसका परिणाम आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार के संकेत हो तो आपको क्या करना चाहिए? दोस्तों आप क्या करें कि घर के अंदर हमेशा सुबह के समय और शाम के समय पूजा पाठ करें। घर के अंदर आप तुलसी माता के सामने दीपक जलाएं और घर के अंदर मकड़ियों के जाले आदि आपको दिखाई दे, नकारात्मक चीजें आपको दिखाई दे, घर के अंदर चमगादड़ आने शुरू हो जाए या घर के अंदर कीड़े मकोड़े अपना बसेरा बना ले, रसोई घर के अंदर जूठे बर्तन हो, इन सारी चीजों को घर से हटा देनी चाहिए ताकि इस प्रकार की नकारात्मकताएं आपको प्रभावित नहीं कर पाती और न ही आपके घर के आस पास रहने लगती है। इसी तरह आप इन समस्याओं से बचना चाहते हैं तो अपने घर के अंदर आप बैठकर सुबह के समय और संध्या काल के समय या दिन में से एक बार आप हनुमान चालीसा का पाठ अपने घर के अंदर जरूर करें और हनुमान जी के निमित्त धूप दीप आदि जलाएं। दोस्तों कैसी भी क्यों न शक्तियां होगी आपके पास नहीं फटकती है, बल्कि वह तुरंत आपका घर छोड़कर चली जाती है। तो उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देने के लिए आप हमारे चैनल को बने रहे और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।